स्नैपचैट की बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है ना, जितनी तेजी से तो कोरोना वायरस भी नहीं फैला था। आज पूरे वर्ल्ड में 1 अरब से भी ज्यादा के लोग स्नैपचैट यूज करते हैं और लिटरली 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग डेली स्नैप भेजते हैं और हो सकता है आप भी इन्हीं लोगों में शामिल हो। आजकल हर जगह यही ट्रेंड चल रहा है। लोग रेस्टोरेंट में खाना बाद में खाते हैं, स्नैप पहले बनाते हैं। इवन खाने पीने से लेकर बैठने उठने तक का हर चीज का स्नैप बनाते हैं। नींद से उठ गए तो स्नैप, मूवी देखने गए तो स्नैप, अगर भेजने के लिए कुछ भी नहीं है तो ब्लैक स्नैप भेज देंगे, लेकिन भेजेंगे जरूर। स्नैपचैट के जो फिल्टर आप यूज करते हो अपने दोस्तों के साथ स्ट्रिक को मेंटेन रखने के लिए, वो फिल्टर आपके लिए तो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन आपको नहीं पता स्नैपचैट उन्हीं फिल्टर्स का यूज करके मिलियंस ऑफ डॉलर कमाता है। इन्हीं फिल्टर्स का यूज करके स्नैपचैट ने 2024 में 5.36 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया था और 2025 में 5.93 बिलियन डॉलर, मतलब 49.600 करोड़ रुपए, जो कि 2024 से 11% ज्यादा था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्यों लोग स्नैपचैट के लिए इतने दीवाने हो चुके हैं। मतलब स्नैपचैट ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी यूज की है जिसे लोग छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अब देखा जाए तो जो फिल्टर स्नैपचैट दे रहा है वही फिल्टर इंस्टाग्राम और फेसबुक भी दे रहा है, लेकिन फिर भी लोग स्नैपचैट का यूज क्यों कर रहे हैं, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। 2011 में इवेन इशबिगल, बॉबी मर्गी, रेजी ब्राउन, ये 3 दोस्त मिलकर अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए एक पिकाबू नाम का एक ऐप बनाते हैं। अनफॉर्चुनेट पहले कुछ महीनों में इनके ऐप पर 127 यूजर्स आते हैं, लेकिन 2012 में ये तीनों मिलकर पिकाबू ऐप का नाम बदलकर स्नैपचैट रख देते हैं और इसे अब एंड्रॉइड के लिए भी अवेलेबल कर देते हैं। और देखते ही देखते पहले ही साल यानी 2012 में स्नैपचैट के 1 लाख से भी ज्यादा यूजर्स आ जाते हैं और आज की डेट में यानी 2026 में ये नंबर बढ़ के 100 बिलियन तक पहुंच गया है। और स्नैपचैट की ग्रोथ इतनी तेजी से हुई है ना कि ट्विटर इतने यूजर 4 साल में भी कंप्लीट नहीं कर पाया था, उससे ज्यादा यूजर स्नैपचैट 1 साल में कर लेता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर लोग कनेक्ट हो भी जाते हैं तो समझ में भी आता है कि लोग उनसे एजुकेट हो रहे, फेमस हो रहे और पैसे कमा रहे हैं। लेकिन स्नैपचैट एक ऐसा ऐप है जिस पर आप सारे दिन भी लगे रहोगे तो भी आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा और ना ही कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन स्नैपचैट ने आपको इस तरह से हुक किया हुआ है ना कि आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो। लेकिन स्नैपचैट आपको क्यों हुक करना चाहता है? देखो, स्नैपचैट का कस्टम असाइनमेंट बेसिकली 2 टाइप का है, जिसमें एक तो उसके यूजर्स है और सेकंड उसका एडवर्टाइजमेंट। मतलब स्नैपचैट का 99% रेवेन्यू अकेले एडवर्टाइजिंग से आता है। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि एडवर्टाइजर्स अपने ब्रांड को प्लेटफॉर्म तक तभी लेकर आएंगे जब उस प्लेटफॉर्म के पास ज्यादा से ज्यादा एक्टिव यूजर्स होंगे। फॉर एग्जांपल 2016 में टाको बेल, जो कि एक फास्ट फूड चेन है, उन्होंने अपने एड फिल्टर को स्नैपचैट में ऐड करवाने के लिए स्नैपचैट को $7,50,000 पे किए थे और सरप्राइजिंग उनके इस एड फिल्टर पर एक दिन में 224 मिलियन व्यूज आ गए। मतलब स्नैपचैट को मोटा पैसा छापना है तो उनके यूजर्स को स्नैपचैट पर हुक करके रखना पड़ेगा। इवन स्नैपचैट ने लोगों को हुक करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी यूज की है, लेकिन स्ट्रेटजी जानने से पहले काफी फनी और शॉकिंग इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि लोग स्नैपचैट पर कितनी फेक लाइफस्टाइल जीते हैं। एक्चुअली जब मैं कॉलेज में था तब अपने दोस्त के साथ बाहर बड़ा पाव खाने गया हुआ था, लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तब उसने एक महंगी सी कैफे के सामने रुकने को बोला और उसने बाहर से उस कैफे की फोटो ली और स्नैपचैट पर भेज दी ताकि लोगों को लगे कि वो लग्जरी कैफे से खाना खाता है, जबकि रियलिटी उसने मेरे साथ रोड साइड पर बड़ा पाव खाया था। आई एम श्योर आपके गैंग में भी ऐसा कोई होगा जो स्नैपचैट पर फेक लाइफ जीता है। अब जानते हैं कि 3 माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटजी कौन कौन सी है जिनसे स्नैपचैट आपको इस लेवल तक कंट्रोल करके रखा हुआ है। और खास करके 3rd स्ट्रेटजी, द फिश हुक स्ट्रेटजी, जो अकेले आपके होश उड़ाने वाली है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्ट्रेटजी ऑफ स्नैपचैट, डिस्कवर सेक्शन। 2015 में स्नैपचैट ने डिस्कवर नाम का सेक्शन अपने ऐप में इंट्रोड्यूस किया, जिससे स्नैपचैट को अपने वीडियो व्यूज में 2015 से 2016 तक यानी 1 साल में 400% ग्रोथ हुई थी। बट क्वेश्चन दिस, स्नैपचैट के इस डिस्कवर सेक्शन में क्या खास बात थी? तो देखो, डिस्कवर सेक्शन को लेकर स्नैपचैट ने एक बहुत बड़ा गेम खेला। उन्होंने MTV, डेली मेल, बस स्पीड, उबाइस जैसे बड़े बड़े मीडिया चैनल्स के साथ टाइप करके इस डिस्कवर सेक्शन में कंटेंट अपलोड करने के लिए कहा। चलो यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन धीरे धीरे इस डिस्कवर सेक्शन पे स्नैपचैट ने सेक्सुअल कंटेंट दिखाना शुरू कर दिया। और अगर देखा जाए तो स्नैपचैट की 20% ऑडियंस 13 से 17 साल के एज ग्रुप की है, मतलब अंडर 18 की है। लेकिन फिर भी स्नैपचैट अपनी ऑडियंस को हुक करने के लिए ऐसी अडल्ट वीडियो अपनी ऐप पर दिखाता है। अगर आपने भी ऐसी सेम चीज स्नैपचैट पर नोटिस की है तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। रेडी टू द सेकंड माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटजी ऑफ स्नैपचैट, AI मोड। 27 फरवरी 2023 को स्नैपचैट ने माई AI नाम के इस चैटबॉट को इंट्रोड्यूस किया और देखते देखते 15 करोड़ लोगों ने इस चैटबॉट को 10 बिलियन मैसेज भेज दिए। जब स्नैपचैट ने इस चैटबॉट को इंट्रोड्यूस किया था तो सब लोग इसके लिए बहुत क्यूरियस थे, लेकिन जब लोगों ने इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो एक बहुत शॉकिंग चीज सामने
आई। कुछ यूजर्स ने इस चैटबॉट को अपनी लोकेशन का एक्सेस पूछा तो चैटबॉट का रिप्लाई आया कि उनके पास यूजर्स के लोकेशन का एक्सेस नहीं होता। लेकिन सेम यूजर ने उसे नियर बाय होटल के रिकमेंडेशन के बारे में पूछा तो चैटबॉट ने उसे नियर होटल के रिकमेंडेशन दे दिए। तो ये फिर कैसे हुआ? इवन इस चैटबॉट के साथ जो आप चैटिंग करते हो उसे स्नैपचैट अपने डेटा सेव में सेव करके रखता है। लेकिन इससे स्नैपचैट को क्या फायदा? तो देखो, आप इस चैटबॉट के साथ जो चैटिंग करते हो उसका यूज करके स्नैपचैट इसी एआई मॉडल को ट्रेंड करता है और यह आपके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आपको एड दिखाता है। और ऐसा करने के लिए स्नैपचैट ने इस चैटबॉट को इस लेवल तक ट्रेंड किया हुआ है ना कि आपकी गर्लफ्रेंड भी इतनी प्यार से बात नहीं करती होगी जितने प्यार से ये चैटबॉट आपसे करता है, ताकि आपको स्नैपचैट पर हुक करके रखा जा सके। तो अब आती है स्नैपचैट की सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी, जिसका नाम है द फिश हुक स्ट्रेटजी, जिसमें हम मछली को कांटे में फंसाने के लिए कांटे के ऊपर चारा लगाते हैं, जिससे अट्रैक्ट होकर के मछली कांटे में फंस जाती है और हमारा फायदा हो जाता है। ठीक वैसे ही 5 अप्रैल 2015 को स्नैपचैट एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करता है, उसका नाम था स्नैप स्ट्रिक। अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिक का रिकॉर्ड लॉरेन लक्की और हैना इन दो दोस्तों के नाम पर है, क्योंकि ये दोनों जब से फीचर आया है यानी 2015 से आज तक अपनी स्ट्रिक को मेंटेन रख रखा है। लिटरली ये न्यूज सुनकर मुझे झटका लग गया, इसलिए नहीं कि इन दोनों की स्ट्रिक कितने दिनों तक चली, इसलिए कि इस बात पर भी न्यूज बनी। मतलब इमेजिन करो कि स्नैपचैट आपको किस लेवल तक फेक अट्रैक्शन देकर हुक करके रख रखा है। तो देखो, आपको स्नैपचैट यूज करना है या नहीं करना है, इस बीच बोलने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वेल, आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और देखनी है तो हमारा चैनल फॉलो करो। तब तक के लिए नमस्ते।